नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शर स्पीक में। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, अच्छी तरह से आपने नवरात्रि कर लिए, पूजा पाठ हो गया, अष्टमी नवमी। तो अब हम बात करेंगे, अब आपको मैं सुनाने जा रही हूँ हमारे प्यारे सिद्ध गोरखनाथ जी की कथा। मगर उससे पहले कुछ किस्से जो उनके जीवन में घटित हुए थे, जिनसे लोगों की श्रद्धा, विश्वास, भावना और आस्था उनसे जुड़ी, मैं उस कहानी को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये कहानी है ऐसे इस प्रकार से। जंगल में पला ये बालक बेहद चंचल और शरारती था। वह प्रतिदिन पनघट पर आने वाली स्त्रियों की गगरिया फोड़ देता था। उसकी शिकायत बादशाह से हुई। इस बालक का नाम था गोरिया। बादशाह ने बालक गोरिया को समझाया बुझाया, किंतु सब अकारत हुआ। वह नित गगरिया फोड़ता। तब बादशाह ने अपनी प्रजा को सुझाव दिया कि वह तांबे या पीतल की गागरों में पानी भरे। बालक ने मिट्टी के कच्चे घड़ों की जगह धातु की ये गागरें देखी तो उसने भी तीर कमान लेकर धातु के मजबूत तीर चलाकर उन गागरों पर निशाना लगाना जारी रखा। इससे तंग पड़कर नगर की स्त्रियां फरियाद लेकर बादशाह के सम्मुख उपस्थित हुई और गोरिया की करतूत बयान की। तब बादशाह ने बड़े दरबार में गोरिया को बुलाकर उसे बुरा भला कहा, उसके कान खींचे और दंडित करने का डरावा डाला। बादशाह ने कहा, तू भी अपने बाप की तरह उपद्रवी है, वो भी इन्हीं बातों के कारण मेरे हाथों मारा गया था। तमाम दरबारियों और आम शहरियों के सामने अपमानित किए जाने के कारण गोरिया अपने आपा खो बैठा। नाना द्वारा ये बाप का कत्ल स्वीकार करने पर उसके खून खोलने लगा। उसने तुरंत खंजर निकालकर बड़े दरबार में राजा की हत्या कर दी। वो खंजर उनकी छाती में दौड़ दिया। इस तरह राजा का कत्ल हो गया और गोरिया गोरबिंद का सर्वा बन बैठा। सत्ता हाथ में आते ही उसके जुल्मों का दौरा बढ़ता जा रहा था। वह एक बेहद क्रूर बादशाह के तौर पर प्रसिद्ध होता जा रहा था। वह साधु संतों को गौर विरोधी था। उसकी प्रजा उसके जुल्मों से त्रस्त रहती थी। वह बिना बात के आदमी को चींटी की तरह मसल देता था। उसे कोई भी रोकने वाला नहीं था। इसी से उत्साहित होकर उसने अपने नियम बना लिए थे। उसके नियम क्या थे, आप सुनकर दंग रह जाएंगे दोस्तों। प्रतिदिन नई नवेली दुल्हन चाहिए होती थी उसको, नई पोशाक, नया घोड़ा, नए कुएं का जल, प्रतिदिन भोजन करने से पूर्व एक हत्या करना, ये नियम थे उसके। और ये नियम गरीब और बेबस जनता पर कह डालते थे, किंतु इन पर चलते हुए गोरिया आनंद पाता था। अब आगे क्या होता है। गोरबिंद में एक मामूली हैसियत का एक दर्जी रहता था। वह कपड़े सीता और उसकी पति कपड़े धोकर गुजारा करती। वह दोनों गुरु गोरखनाथ जी को अपना पूज्य मानकर उनका स्मरण करते थे। एक दिन गोरिया की आंखों में ये गरीब दर्जी चढ़ गया। उसे मृत्युदंड देने के लिए गोरिया ने उसे अपने पास बुलाकर एक पहले से कटा फटा कपड़ा देकर कहा, इसे सिलकर मेरे लिए लिबास बनाकर लाओ, मगर याद रहे इसे सिलने में ना सुई का प्रयोग करना है और ना ही धागे का। ये शर्त सुनकर सबने जान लिया कि अब तो दर्जी की शामत है, उसकी मौत आने वाली है। अब कहाँ जाए, किसके आगे फरियाद करें। आ जाकर उन्हें सबको कष्ट का निवारण करने वाले अपने गुरुदेव गोरखनाथ याद आए। वह उन्हें स्मरण करते हुए बादशाह की दी लीरें कुचीरें धोने के लिए नदी तट पर चले गए। वे दोनों रोते जाते थे और वस्त्र धोते हुए आसान मौत के बारे में बातें करते थे। उसी समय सबकी नैया पार लगने वाले गोरखनाथ जी प्रकट हुए। उन्हें अपना साधुई चोगा देकर कहा कि इसे अच्छी तरह धोकर तमाम मैल निकाल दो। वह दोनों जतन करने लगे, किंतु जैसे जैसे वह उससे साफ करते वैसे वैसे ये और भी मैला होने लगता। उन्हें उलझन में देखकर साधु रूप धरे गुरु गोरखनाथ जी बोले, बेटा बबूती लो मेरे से, इसे खिलके पर डाल दो, मलो, फिर देखो। ऐसा प्रयोग करते ही खिलके की तमाम मैल कट गई। खिलका मीन्स जो उन्होंने वस्त्र पहने थे। वह उजला हो गया, मतलब कि सुंदर हो गया। खुश होकर गोरख बोले, बच्चा तुम लोगों पर कभी कोई कष्ट बने तो मुझे याद अवश्य करना। दर्जी दंपति उनके चरणों में गिर पड़ा और वह दोनों बोले, प्रभु प्रभु, इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी कि प्राणों पर आ गई है। यहाँ के बादशाह ने ऐसा जाल तैयार किया है
जिससे बचना मुमकिन है। उनसे सारी दास्तान सुनकर गोरखनाथ जी मुस्कुराए और बोले, राजा के इस कटे वस्त्र के टुकड़े को पिटारी में डाल दो और उसके ऊपर ढक्कन दे दो। तब उन्होंने टोकरी पर जल छिटका। बिना सुई या धागे से सिली एक सुंदर सी राजसी पोशाक तैयार हो गई। इसी तरह एक और अन्य कथा के अनुसार गुरु गोरखनाथ जी की महिमा का वर्णन करते हुए ये बताया गया है कि वह कपड़े अपने सामने जल रही धूनी में फेंक दिए, जिससे देखकर वह दोनों घबराकर रोने धोने लगे कि अब तो बादशाह हमें मार देगा, हमारी मौत तो निश्चित है। तब श्री गुरु गोरखनाथ जी ने हाथ डालकर धूनी से एक सिली सिलाई पोशाक निकाल दी, जिसे देखकर वह दोनों दंग रह गए। फिर गुरु गोरख बोले, तुम ये पोशाक बड़े दरबार में बादशाह को देना, उसे कहना कि इससे तुमने स्वयं तैयार किया है, मेरा भेद मत बतलाना। दर्जी की पत्नी बोली, प्रभु वह बेहद ज़िद्दी बादशाह कपड़े सिल जाएं तो उसका मकसद नहीं है, वह तो इन्हें मरवाने का दूसरा बहाना ढूंढ रहा है। दर्जी, प्रभु यदि मैं नहीं बतलाऊंगा तो वह उसी समय मेरी मृत्यु का फरमान जारी कर देगा। गोरखनाथ जी बोले, ठीक है वत्स, यदि प्राण बचने का कोई रास्ता ना रहे तब तुम मुझे मेरा नाम बता देना। अगले रोज़ दर्जी वह पोशाक लेकर दरबार में पहुंचा। बादशाह अपनी शर्त के अनुसार बनी पोशाक देखकर खुश होने के बजाय दुखी हुआ और बोला, ये किसने बनाई है? दर्जी, बादशाह सलामत, ये काम आपके इसी खादिम ने किया है। बादशाह, खामोश, मेरे साथ झूठ बोल रहे हो। दर्जी, नहीं हुजूर, मैं सच कह रहा हूँ। बादशाह, जो काम तेरा बाप ना कर सका तो उसे कैसे कर सकता है? बिना सीखे तू मेरा ये कैसे सिल सकता है? इस बात पर कोई बेवकूफ़ ही यकीन करेगा। दर्जी, आप यकीन करें अन्नदाता। बादशाह, ये ऐसा नहीं बताएगा, इसे गड्ढे खोदकर जिंदा दफन कीजिए। सैनिक के बाहर एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दर्जी को खड़े कर आखिर बार उससे पूछा, तू सच बतलाता है कि हम इस कब्र में मिट्टी भरना शुरू कर दें? बचाव का कोई चारा ना देखकर वेद की बात पर ज़ुबान पर चली आई। दर्जी से चमत्कारी साधु ने के विषय में जानकर गौरिया ने हृदय में क्रोध की ज्वाला फटक भड़क पड़ी। आग बबूला होकर वह चिल्लाया, इसे बचाने का आक्रमण करने वाला कौन है? उसको पकड़कर तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए। और इसी तरह से बादशाह गौरिया उन्हें संबोधित करके बुलाया, ए फ़कीर, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, मैं जो कि गोविंद का बादशाह हूँ। किंतु कोई उत्तर ना पाकर वह दोबारा बोला, मेरे सवाल का जवाब दे कि तूने बिना सुई और धागे के शाही पोशाक कैसे सिली? यदि तू मेरे सवाल का जवाब ना देगा तो तुझे मैं बलि चढ़ा दूंगा। इसी धमकी के बावजूद समाधि लीन गुरु में हरकत ना हुई। गौरिया ने उन्हें धक्का लगाया, शरीर पीठ के बल धरती पर गिर गया। गौरिया, ये तो मर चुका है, इसने बादशाह के सवाल जवाब ना देने की हिमाकत की है। दरबारी ने कहा, हजूर, इसे सूली पर लटका देते हैं और इससे एक आदमी मारकर रोटी खाने की आपकी शर्त पूरी भी हो जाएगी, आप महलों में जाकर भोजन कर पाएंगे। बादशाह, ठीक है, इसे जल्दी से हमारे सामने फांसी दी जाए। सैनिकों ने जैसे ही गुरुदेव का शरीर सूली पर रखा, वह देखते देखते धरती से ऊपर उठने लगा और सूली की ऊंचाई पर 1.25 हाथ ऊपर जाकर टिक गया। सब गुरु गोरखनाथ की आंखें खोलकर देखा और हाथ पर मुद्रा में ऊपर उठाया तो बादशाह, गौरिया और वहाँ उपस्थित दूसरे लोग दंग रह गए। जी हाँ दोस्तों, तभी एक वृद्ध दरबारी ने कहा, ए अहमक खूनी बादशाह, तू जिसे सूली पर चढ़ाने को उतावला हो रहा है वह जीवन और मृत्यु से ऊपर है। इन्हें त्रिकालदर्शी गुरु गोरखनाथ जी कहा जाता है। आप मरने के लिए प्रसिद्ध हैं तो ये बचाने के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ जो गहरी बात है। ये गौरिया कोई और नहीं है, ये गौरिया सिद्ध गौरिया जी है। जी हाँ, सिद्ध गौरिया, सिद्ध बाबा गौरिया। हाँ जी, उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ। ये उनकी कुछ पिछले जन्मों की कहानियाँ हैं। यदि आप वो कहानी सुनना चाहते हैं, उनके 4 जन्म हुए थे, यदि आप उनकी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखें। मैं आपके साथ उनके पिछले जन्मों की कहानियाँ शेयर करूँगी और फिर मिलूँगी आपको एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मगर एक बात है, जाने से पहले मैं ये ज़रूर बोल रही हूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं कि गौरिया के साथ गोरखनाथ जी ने क्या किया, उनके जीवन में कैसे इतना ज़्यादा चेंज आया, आप जानना चाहते हैं
कि वो बाबा सिद्ध गौड़िया कैसे बने, तो आप मुझे स्वयं लिखेंगे कि आप वो कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो मैं फिर आपके लिए उनके पूर्व जन्मों की कहानी की एक नई वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों मित्रों से प्रभु का जितना गुणगान हो शेयर करो, क्योंकि उससे हमारे पुण्य ही हम कमाते हैं, पुण्य बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको फिर मिलूँगी नई कहानी नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।